1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए हम इंडीड फाउंडेशन हर हफ्ते एक वीर योद्धा से आपकी मुलाकात कराते हैं। इंडीड फाउंडेशन का मानना है कि चरित्र निर्माण शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है। ये वीडियो श्रृंखला युवा भारतीयों को अधिक आत्मविश्वासी, अनुशासित, अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक और समाज और राष्ट्र के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाने का एक प्रयास है। आज हमारे बीच एक वीर योद्धा हवलदार मुश्ताक अली खान 14 ग्रेनेडियर से हैं। उनकी पलटन युद्ध के समय बलनोई सेक्टर जम्मू में डिप्लॉयड थी। सर हवलदार मुश्ताक अली खान प्रिजनर ऑफ वॉर भी रह चुके थे। वो 1 साल उन्होंने पाकिस्तान में बिताया था। आइए उनके साथ युद्ध की यादें कुछ ताजा करें। सर, हमारे बीच आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप हमें कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। फौज ज्वाइन करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? सर, हम स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम, और वहाँ से हमारे ये है कि गांव के अंदर जब फौजी आता था हमारे भी जोश चलता था कि हम फौज में जाए और हम कुछ करें फौज के लिए। तो हम यहाँ से पढ़ते पढ़ते आर्मी में चले गए। आर्मी में भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद में रिक्रूटी निकाली। रिक्रूटी निकालने के बाद में 14 ग्रेनेड में आ गए। और वहाँ से यही हमारा दोस्त था कि हम पलटन के अंदर कुछ रह करके हमारा काम करें, आगे आर्मी के अंदर रह करके हमारे फौजियों का हौसला बढ़ाएं। तो हम गांव में आते तो हमारे के लिए भी ये करें कि भाई ये फौजी हमारे गांव का, इसलिए इसने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये तो हमारा था फौज का जाने का सपना। उसके बाद में आर्मी 14 ग्रेनेड में हम चल गए और वहाँ जाकर के हमारी पलटन पहले तो थी जयपुर। शुरू में जयपुर थी और जयपुर से बाद में मेंढे सेक्टर से बंगलोई एरिया में चल गई। बंगलोई एरिया हमारा बेस था और वहाँ से हमारी पिकटें थी, उनके ऊपर हम रहते थे। पिकटों के ऊपर 71, 72, 73, 74 ये पिकट थी, के ऊपर हमारा पोस्ट था। यहाँ से हम काफी दिन वहाँ रहे हैं और वहाँ के बाद में हमारी कंपनी को टास्क मिला। उस टाइम हमारे सीनियर जेसीओ थे सुबह मेजर ताज मोहम्मद खान और कंपनी कमांडर थे हमीद खान मेजर साहब, और उनको शायद मेरे ख्याल से परमवीर चक्र भी मिला है। ये हमारा, और वो फिर वो भी प्रिजनर हो गई थी। हमारी कंपनी को टास्क मिला था, जो पहाड़ी आपको बताया था हम दुर्ची पहाड़ी है, उसके पहाड़ी के ऊपर चारों कंपनियों को टास्क ये मिला था, एक तो सामने से अटैक करेगी, एक बाएं से अटैक करेगी, एक डाने से अटैक करेगी, और 40 कंपनी को टास्क मिला था 6 किलोमीटर अंदर जाकर के वापस अटैक करेगी उस पहाड़ी के ऊपर। एक ही पहाड़ी का लक्ष्य था कि ये पहाड़ी सबसे, अगर ये कामयाब हो जाएगी तो हमारे पाकिस्तान वाले को सबसे नीचा हो जाएगा। तो वहां से चारों को टास्क मिल गया। उसके बाद में वहां हमला किया और हम उस 40 कंपनी के 6 किलोमीटर पीछे से जाकर के अटैक किया और वापस वहां पर फायरिंग हुई। बम्बारमेंट सबका, हमारा भी वहीं बम्बारमेंट था, उनका भी वहीं बम्बारमेंट था उस पार्टी के ऊपर। तो वहां पर काफी कैजुअलिटी हुई, बहुत कैजुअलिटी हुई, और कुछ आदमी वापस निकल गए, कुछ बाएं निकल गए, कुछ दाएं निकल गए, और हमारा लिंक था, 40 कंपनी का लिंक था, वो कट गया। यानी वहाँ सप्लाई, राशन सप्लाई नहीं हुआ, अमेरिकन सप्लाई नहीं हुआ। तो वहाँ खूब एक रात एक दिन लड़े हम, फिर शाम को जाकर के हम प्रिजनर हो गए, क्यों हथियार वो अमेरिकन ही नहीं था। अब वो हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर करो नहीं तो गोली मार देंगे। हमारे पास भी अमेरिकन था नहीं, फिर हम प्रिजनर हो गए। उसके बाद में वहाँ का एक बेस था उनका, वहाँ हमारे को ले गए और ले जाने के बाद में कुछ टाइम के लिए वहाँ रखे, और उसके बाद में उनकी कैद है रावलपिंडी। रावलपिंडी में शिफ्ट कर दिया। रावलपिंडी में 1 महीने के करीब रहे, और वहाँ से हमें खाने पीने की भी बहुत दिक्कत थी। खाना पीना बहुत कम मिलता था, वहाँ मिलता ही नहीं था, कभी मिलता कभी नहीं मिलता था। और फिर हम आगे ये इस्लामाबाद, पाकिस्तान में इस्लामाबाद बड़ी जेल है, उसके अंदर हमें, तो उसमें जितने भी हमारे कैदी थे, हिंदुस्तान के जितने कैदी थे, उनके अंदर शिफ्ट हो गए। और वहाँ पर तो हमें ज्यादा तंग नहीं किया। पहले वहाँ तो रावलपिंडी में तो तंग किया था, और पीछे उस पोस्ट पर थे वहाँ पर भी तंग किया, लेकिन हमें तो क्या था कि हम तो देश के अंदर, हमारी देश के लिए काम करना था हमें। तो ये था हमारा बैकग्राउंड।
अम, और आप कितने, एक साल के बाद जब वापस आए तो कैसा लगा आपको? फौज ने वापस आए, रीइंस्टेट कर लिया? हाँ वापस आए तो हम बाघा बॉर्डर के ऊपर आए थे। वहां से हमारा अच्छा स्वागत किया था हमारी आर्मी ने। और हमारे फिर गांव में आए हम, तो हमारा गांव में भी बहुत स्वागत किया। और आर्मी में, पोस्ट में भी, कंपनियां भी बहुत स्वागत किया। और हमारा वहां पर जो शहीद हुए थे, बहुत से आदमी शहीद हुए थे, उसमें इतना बम्बारमेंट हुआ था उस टेकरी के ऊपर, बहुत ज्यादा, यानी सेलिंग बहुत ज्यादा हुई, आदमियों की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई थी। कम से कम भी तो हमारी कंपनी के 60-70 आदमी, हमारी कंपनी के, फिर हमारी बटालियन के कम से कम 100-150 आदमी खत्म हो गए थे। ओह। और ऊपर से फिर प्रिजनर ऑफ वॉर भी लिए गए। कितने लोग, हाँ, जवान और अफसर कितने थे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए गए थे? प्रिजनर ऑफ वार के अंदर थे हम 80 आदमी थे। और दो अफसर थे, दो। तो ये सब लौट के वापस आ गए थे? ये सब लोग आ गए थे? हाँ, मेरे साहब तो पहले ही आ गए, क्योंकि हमारे को तो बताते नहीं थे ना वो कि आपके मर्द साहब आगे कि नहीं आगे। उसके बाद हमारी मुलाकात भी नहीं है मर्द साहब से। ओके। और ये जो आप कुछ और भी बताना चाहेंगे युद्ध के बारे में? युद्ध, अरे जो हमारा युद्ध है वो हम जिस तरीके से हमारी पलटन के अंदर जाएंगे, हम आर्मी के अंदर हमारी फौज लड़ेगी, तो हम तो हौसले के साथ लड़ेंगे। वो ही कमी रहेगी कि हमारे पास राशन अम्रेशन सप्लाई नहीं हुआ। अगर अम्रेशन सप्लाई होता हम प्रिजन थोड़ी होते वहां पर। हाँ, सही बात। और ये बलनोई जो आप बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इसका क्या महत्वपूर्ण है? इसका बंगलोई का ये एक सर बेस है। वहां पर रहना सहना, खाने पीने का बेस था, फिर कंपनियों में जाता था, पोस्टों के ऊपर, जो पहाड़ियों के ऊपर पोस्ट था ना, वहां पर जाता था खाना पीना, अम्लेशन रहा, पानी रहा, सब कुछ वहां से सप्लाई होता था, वो बेस है। मेंटेस सेक्टर था, बंगलोई एरिया था, वो बंगलोई बेस है। ओके सर। कुपवाड़े से आगे मेंटेस सेक्टर जम्मू कश्मीर के माई, और फिर बंगलोई, और बंगलोई से फिर 71 72 ये फिगर थी जिनके ऊपर हमारा लोकेशन था। ठीक है, तो आप मतलब ये बलनोई को बचा सके थे इतनी कैजुअलिटीज के बाद? बंगलोई, हाँ, हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, हमारे एरिया में कोई नहीं आया। हमारा एक 71, हम तो खुद अटैक किया उनके ऊपर जाकर के। ओके। आप लोग खुद गए थे अटैक करने के लिए उधर? हाँ सर, हम गए 6 किलो बताऊँ, हम 6 किलो लाइन यस ऑफ यस। कंट्रोल को, हम शाम को 7 बजे क्रॉस कर दिया था, उनके अटैक करने के लिए, उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और 6 किलोमीटर अंदर जाकर के उस पहाड़ी से फिर वापस उसके ऊपर अटैक किया था। ओके। तो ये वहां कैजुअलिटीज पर इतनी सारी हुई कहाँ थी? ये कैजुअलिटी उस दुर्चिया पहाड़ी के ऊपर हुई थी। क्योंकि तो उसमें एमिनेशन उधर से टाइम पे नहीं पहुंचा? अमलेशन मिला नहीं। एक दिन एक रात का पूरा 24 घंटे लग गया, और फिर हमारा लोग कट भी गया। उसके बाद में कंपनियां वापस, जो चारों कंपनी थी, 3 तो वापस होगी। अब उनकी कोई माइनिंग फील्ड में आ गया, कोई कैसे, उनकी कैजुअलिटी होगी। सर, एक फौजी की जिंदगी काफी चैलेंजेस से भरी होती है। और आज की हाँ युवा सर, पीढ़ी को फौज ज्वाइन करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हम प्रोत्साहित ये करने के कहेंगे लिए क्या बोलना चाहेंगे? हम ये कहेंगे सर कि फौज के अंदर मौत एक बार आनी है, तो क्यों ना हम हंसते खेलते हमारे देश के लिए लड़ करके जान दें। अच्छा। मौत तो बार बार और तो आएगी नहीं। और उनको प्रेरणा देंगे कि आगे के लिए, भविष्य के में जो भी काम आप करो तो देश के लिए करो, पहले तो अपने गाँव के लिए करो, देश के लिए करो, फिर जब भी आपका नाम होगा। देश सबसे बड़ा है। जब आप प्रिजनर ऑफ वॉर थे तो आपको, आपकी क्या फीलिंग्स थी उस समय कि आप वापस हमारी जाएंगे नहीं जाएंगे? आपकी वापस जाएंगे फैमिली न, क्या सोच रहेगी? अगर सर वो तो मतलब ऐसे था कि मालिक ने जो करना था वो होगा। वापस तो नहीं भी आए, क्योंकि हमारे सामने देखते देखते वो आदमी पकड़ने के बाद भी कैजुअलिटी कर दिया, उन्होंने फायरिंग करके मारे। ओके। तो डर नहीं था? नहीं सर, हमें कोई डर नहीं था, अभी भी डर नहीं है। अगर आज भी कहेंगे तो भी हम तैयार हैं। दैट्स वेरी नाइस सर। वहां पर प्रेसिडेंट हुए उसके बाद में कैदी जो खत्म हो गए थे, उनका लिए एक बेस बना वहां पर, उसका एक मेमोरियल बना यादगार के लिए। और वहां पर आज भी याद करते हैं उनको, जो आदमी शहीद हो गए थे ना, उनका बना था।
तो ये किधर बना है, कौन सी जगह बना है ये श्रीनगर में। अच्छा ठीक है। आई एम श्योर हमारे दर्शक आपका ये इंटरव्यू देखकर बहुत इंस्पायर होंगे और फौज ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट होंगे सर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू।